नमस्कार साथियों, गरजते बादल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमेशा गरजते बादल चैनल पर अलग अलग प्रकार के वीडियोज़ आते रहते हैं, जिनमें से अध्यात्म को लेकर के, साहित्य को लेकर के, मोटिवेशनल एवं स्कूलों से संबंधित। आज साथियों आयुर्वेद से संबंधित भी कई वीडियो डाले गए थे। अपने नज़दीकी में हम लोग लगभग सभी गाँव में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर एक वृक्ष है, कीकर का वृक्ष बोलते हैं गाँव में, साहित्य में या किताबों में, या वैसे उसको आयुर्वेद में बबूल का वृक्ष कह देते हैं। क्या आप जानते हैं कि बबूल के वृक्ष में कितने सारे गुण हैं? और मैं ये कह दूं कि आयुर्वेद के इस वृक्ष में बहुत अधिक गुण हैं, माने बबूल के वृक्ष में बहुत अधिक गुण हैं। क्योंकि हमारे पुराने जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं, पुराने हमारे जो दादा परदादा जो हुआ करते थे, वो हमेशा एक दातुल का प्रयोग करते थे दांत साफ करने के लिए। तो नीम का हो गया, बबूल की दातुल, इस तरह की जो है लगभग वो करते थे। तो उनके पीछे बहुत बड़ा राज था। उनके दांत बुढ़ापे तक, जब तक मरे वो तब तक उनके खराब नहीं हुए। क्योंकि आज अगर देखा जाता है तो दांतों की समस्याएं अमूमन बहुत कम उम्र में ही बच्चों के हो जाती हैं। इनमें टूथपेस्ट में कहूँ, शायद वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, या ब्रश जो हम कहते हैं जो प्लास्टिक से है, शायद वहाँ से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ आज हम बात करना चाहेंगे कि उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, बबूल के वृक्ष के क्या क्या फ़ायदे हैं। और वो सारे ही फ़ायदे हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर दवाइयों पे, इन पर ज़्यादा विश्वास करती है। मैं चाहूँगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से बबूल के वृक्ष की जो विशेषताएं हैं वो आपसे शेयर की जाएं, ताकि आपको उनका फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं माताओं बहनों के लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दांतों की समस्या या फिर सफ़ेद पानी की समस्या होगी, तो इनको लेकर के, लिकोरिया जिसको बोलते हैं, इसकी समस्या को लेकर के हम ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो वहाँ जाने की बजाय अगर हम बबूल के वृक्ष के जो फल होते हैं, जिनको फली बोला जाता है, उस फली को पीस लिया जाए। कच्ची फलियाँ हैं तो उनको, उनके बीज नहीं निकाले जाएँ, और पक्की फलियाँ हैं तो उनमें काले रंग के बीज आते हैं, उनको हटा दिए जाए। मैं आपको वीडियो में इसका दिखा दूँगा, फोटो दिखा दूँगा। गाँव के लोग हैं, वृक्ष को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको पीस करके पाउडर बना करके अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, या अचार डाल करके उसका इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद में दूसरी बात अपन करते हैं कि जिनको शुगर की दिक्कत है, शुगर अमूमन आजकल वही बात है, सब पे होती जा रही है। अब क्यों हो रही है? ये तो खान पान से हो रही है। तो शुगर की समस्या से भी अगर आपको बचना है, या शुगर है तो उसके लेवल को कम करना है, तो आप प्रतिदिन इसकी दातुल करें, और साथ ही साथ इसके पत्तों का, कच्चे पत्तों को पीस करके आप पानी के साथ ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसके फल हैं उनको पीस करके पाउडर बना करके भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इनका फूल आता है जो पीले रंग का होता है, आप उस फूल को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी शुगर में भी काफ़ी आराम मिलेगा। एक और समस्या है, आज आमजन को हुई भी, छोटे छोटे बच्चों को भी देखने में मिल जाती है। कमर में दर्द है, पीठ में दर्द जिसको बोल रहे हो, कमर में दर्द हो गया, तो वो परेशान हो रहे हैं। इस दर्द को लेकर के तो लगभग 99% लोग ज़्यादातर इस दर्द की वजह से परेशान हैं। अगर हम कीकर के जो छाल है उसका रस पी लें, या फिर उनकी फलियां हैं उनको पीस करके और पाउडर बना करके अगर उसका 1 चम्मच रोज़ सुबह शाम अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ उनके जो फूल आते हैं पीले रंग के, अगर उनका इस्तेमाल करें तो भी निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होता है। और तो और देखो, दांतों की समस्या अमूमन, फिर से मैं कहूँगा कि सबको झंझनाहट होना, कमज़ोर हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखने में, और भी बहुत सारी दांतों की समस्या। और एक समस्या और है जिसको पायरिया हम लोग बोलते हैं, मुंह से बदबू भी आ रही, तो उसके लिए हम कोलगेट बार बार करते जाते हैं। तो कोलगेट करने की बजाय अगर ये प्राचीन अपना पेड़ है, जो आयुर्वेद में भी कई बार जिक्र किया जाता है, बबूल के वृक्ष, तो इसके अगर दातुल कर ली जाए तो पायरिया और मुँह की गंदी बदबू जो रह जाती है, आ जाती है, वो कभी नहीं आती है। तो मैं सभी अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप कम से कम बबूल के वृक्ष की 1 महीने तक अगर आप दातुल कर लेते हैं, तो आपको इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और रही बात इसके वृक्ष की फलियां हैं, तो गांव में तो अमूमन इसके नीचे पड़ी रहती हैं, तो उन फलियों को ला करके एक बार आप पाउडर बना करके पीस करके एक बार देख लीजिए, प्रभाव अपने आप आपके सामने दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे सहयोगी साथी देख रहे हैं, चैनल पर बार बार इस तरह की चीज़ भी मेरे पास आई है कि सर इससे संबंधित भी चीज़ एक बार आप कभी डाल लें, पौधों को लेकर के भी। तो मैं आप सभी के साथ में इसी तरह के पेड़ पौधों को लेकर के भी अब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं सबसे पहले आयुर्वेद के डॉक्टर साहब उनसे
सलाह लेकर के, उनसे बातचीत करके उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो सभी से निवेदन है कि एक बार बबूल के वृक्ष का जो बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, वो ज़रूर लें, देखें। धन्यवाद, थैंक यू। आप इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और आप हमें प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।